This is question number 6 of chapter 1, Orienting Yourself, the Use of Coordinates by B.L. Sharma. And this is from the exercise end of chapter from the book Ganit Manjari, B.L. Sharma, Maths. The question is, are the points M, A, and C with the coordinates -3, -4, 0, 0, and G 6, 8 are on the same straight line? क्या ये तीन पॉइंट्स M, A, G जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, मींस कॉलिनियर है क्या? दो तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स। तो मैंने क्या किया, देखिए पहले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। -3, -4, x is -3 and y is 4, -4, this point. And second is origin, this is, and third is 6, 8. This point is 6, 8. X is 6 और this is y is equal to 8. ये देखिए अप्रोक्सीमेटली। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें और आपको ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। So we can say yes, this is straight line. This point is M. This point is origin. And this point is G. तीनों पॉइंट्स को अगर ग्राफ पेपर पे ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब इसको कैसे दूसरे तरीके से कैसे वेरीफाई करें? देखिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? देखिए ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स आर गिवन, देन वी कैन गिव दैट वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर कोई दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे होते हैं तो हम इस फॉर्मूला से उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे पहले हम एम और ए लेंगे। देखिए ये एक्शन 1 डिस्टेंस एम ए निकालेंगे, तो एम ए के लिए देखिए ये रहा, ये आपके एम ए है। और जिसके अंदर से देखिए x1 -3, y1 -4, x2 0, y2 0, ये दोनों वैल्यू आप पुट करेंगे इस फॉर्मूला में। तो देखिए मैंने दोनों वैल्यू पुट की, और जैसे ही मैंने दोनों वैल्यू पुट के ये x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 4 इज स्क्वायर 16, तो ये हो गया 9 + 16 25, सो √25 दैट इज 5 यूनिट्स। सो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस, ये एम ए, दिस वन, ये 5 यूनिट्स है। अब देखिए अब डिस्टेंस हमें दूसरा डिस्टेंस चाहिए। एक्शन 2 में दो ए जी, ए से लेके ये पॉइंट ए है, मुझे इसको ए मार्क करना चाहिए क्योंकि ये ओरिजिन नहीं है, अब क्वेश्चन में ए दे रखा है। तो दिस पॉइंट इज ए। ए जी, इसके लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए चाहिए और जी चाहिए, x1 y1 x2 y2। स्टूडेंट सी टू इट, आप x1 y1 x2 y2 ये भी ले सकते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 6 8 दैट इज गिवन बाय x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर। 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64। टोटल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 100, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10 units. So the distance between A and G means this. This is 10 units. अब हमें नेक्स्ट एक्शन प्लान होगा, डिस्टेंस एम जी फाइंड आउट करें। एम जी के लिए देखिए ये एम और ये जी पॉइंट है। दिस पॉइंट इज एम विथ कोऑर्डिनेट्स -3, -4, एंड जी पॉइंट इज विद द कोऑर्डिनेट 6, 8। x1 y1 x2 y2 ये लें और इस फॉर्मूला में आप इसको रिप्लेस कर दें और आप डिस्टेंस फाइंड आउट करें। सो डिस्टेंस एम जे
that is x2 minus x1 whole square plus uh, that is uh, that will be 9 square प्लस y2 माइनस y1 यहाँ पे आना चाहिए था 8 प्लस 4 होल स्क्वायर 8 और 4 होल स्क्वायर होगा 8 प्लस होल स्क्वायर होगा 41 44 तो ये हो जाएगा दैट विल बी 225 और 225 का स्क्वायर रूट होता 15 और ये आपका डिस्टेंस 15 आ गया है मीन्स अगर आप डिस्टेंस यहां से यहां मेजर करेंगे यहां से यहां तक ये तो ये डिस्टेंस आपका होगा 15 मैं अभी थोड़ी देर में इसमें करेक्शन करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे x2 माइनस x1 लिखा है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यहाँ पे आपको आना चाहिए दैट इज 8 प्लस 4 होल स्क्वायर अब क्या करेंगे कि देखिए डिस्टेंस के लिए क्या होता है कि एम ए प्लस ए जी मस्ट बी इक्वल टू एम जी ये डिस्टेंस है आपका यहां से लेके है यहां तक एम ए दैट इज 5 यूनिट्स ये 5 यूनिट्स है और ये ए टू जी है 10 यूनिट्स दैट इज 10 यूनिट और अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो दैट इज 15 यूनिट्स तो यही तरीका दिस इज द वे हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन देखिए सी हियर टू हियर 5 यूनिट and then A to G 10 unit and M to G that is equal to 5 plus 10 that is 15 units so you can write here और अब इनको चेक करने का तरीका है दोनों जो स्मॉल साइड्स हैं स्मॉल जो इसके पार्ट्स हैं एम ए और ए जी दोनों को ऐड करिए और ये इसके 15 के इक्वल आ जाना चाहिए था सो द इफ द 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन देन एम ए प्लस ए जी दैट इज 5 प्लस 10 दैट इज 15 दैट इज इक्वल टू एम जी सिंस एम ए प्लस एम जी that is equal to mg therefore the points m with coordinates minus 3 comma minus 4 a with 0 comma 0 g with 6 comma 8 lie on the same straight line yes मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं यहाँ पे मुझे लिखना होगा यस अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है कि सेकंड है सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट हम ऐसा तरीका बताओ कि इनको प्लॉट भी नहीं करना पड़े और जॉइनिंग भी नहीं करना पड़े मेरा मतलब ऐसा है कि अगर ऐसा हो कि ऐसा हो कि ये हमें हमारे पास ग्राफ पेपर हो ही नहीं ऐसे अब क्या तरीका है देखिए तरीका तो ये पहले से ही है एम ए प्लस ए जी मस्ट बी इक्वल टू एम जी फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द ऑल थ्री पार्ट्स ऑफ द लाइन और दो स्मॉलर साइड को ऐड कर देंगे और ये बड़े साइड के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि देखिए अब यहां से आपको यहां चलना चाहिए देखिए फॉर द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी अगर 3 पॉइंट्स हों फॉर टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी बी सी एंड सी डी यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड चेक करिएगा क्या चेक करिएगा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है और एनी सिमिलर कॉम्बिनेशन मीन्स ए बी प्लस ए सी अगर बी सी हो ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी हो मीन्स दो छोटी साइड इसमें लेनी है ए बी और बी सी ए सी में वो बड़ी साइड के इक्वल हो जाना चाहिए अब देखिए अब हम करेंगे कहेंगे कि एक तरीका ये हुआ दिस इज द वे इफ द सम ऑफ द टू डिस्टेंसेस इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस देन द 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन अगर दो पॉइंट है एम ए जी और एम ए जी और एम जी अगर फाइंड आउट करेंगे 3 पॉइंट्स के बीच में तो जो छोटी स्मॉलर साइड्स है उनका सम बड़ी साइड के इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन में है मैंने इसको चेंज कर दिया है प्लीज ये 8 प्लस 4 इसको होल स्क्वायर होगा तो इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा और मैं इसको भी ठीक कर देता हूं और ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया है दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं बी एल शर्मा मैथ्स थैंक यू